नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर नए सर्वे के हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन, लेकिन पलड़ा किसका भारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि तैयारी शुरू है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में 543 सीटों पर सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से 2024 का पहला रुझान कौन आगे दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, आखिर 2024 की क्या सियासी पिक्चर है और 5 राज्यों के चुनावी परिणाम किस प्रकार से सेमीफाइनल तरह देखे जा रहे हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान अब केंद्र की तरफ से भी किए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर 300 रुपए सस्ता किया है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है, जो जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, तो इसके अलावा महिला आरक्षण बिल के बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 29% महिला वोट बैंक मिला था, जबकि 2019 में 36% थी और 2024 में क्या इसमें और इजाफा होगा, क्योंकि महिला आरक्षण के बाद कहीं न कहीं अब ओबीसी आरक्षण को लेकर और ओबीसी जातीय जनगणना भी यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है। तो इसका कितना असर होगा, लेकिन 2024 में हैट्रिक या बनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी, इसको लेकर राहुल गांधी ने नई रण चली है, जिसमें इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े यहाँ पर जो है दल शामिल है, जिसमें टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना से उद्धव गुट, एनसीपी से शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा सीपीएम और अन्य जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भी चुनाव लड़ा है तो 2014 में फेल हुए केवल 44 सीट ही मिली, जबकि 2019 में 53, 2024 में क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा कि इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी विशेष राहुल गांधी की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई देगा, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे, इस पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर विपक्ष की एकता के बीच आखिर 2024 की क्या तस्वीर है, इसको लेकर सीएनएक्स के नए और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो शुरुआत करते बिहार की 40 लोकसभा सीटों के साथ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट शेयर, जेडीयू को 19% वोट शेयर, आरजेडी को 18%, कांग्रेस को 8%, यहाँ पर एलजेपी को 6%, अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर जा रहा है। जब सीटों की बात की जाए तो बिहार में भी काफी घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, कभी भी किसी की सरकार बन जाती है और कभी भी किसी का गठबंधन टूट जाता है। तो ऐसे में नया गठबंधन बना है बिहार में, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वर्तमान में सरकार में भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश का गठबंधन टूटने से कितना नुकसान होगा, इस पर देखिए सर्वे के आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती है। 2019 में यह एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार जेडीयू को 7, आरजेडी को 7, कांग्रेस को 2, एलजेपी को 2 सीटें, यहाँ पर आरएलपी को 1 और हम पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि पंजाब की 13 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 18% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 31%, कांग्रेस को 21%, श्रोमणी अकाली दल को यहाँ पर 18%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा। सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के साथ जो गठबंधन था वो टूट चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है तो 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो इंडिया गठबंधन में, तो सभी सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल सकती है, 1 सीट पर जेएमएम और आरसू पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7, जबकि कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और किसके पाले में आंकड़े जाएंगे ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 24 लोकसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है। इस तरह से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो एक बार फिर से सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर खतरे की घंटी जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुके हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीटें, कांग्रेस के साथ जेडीएस के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिलती है और कभी भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो 3 बड़े दल है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ अब यहाँ पर एक शिवसेना से शिंदे गुट और एनसीपी से अजित गुट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी से यहाँ पर शरद पवार और शिवसेना से यहाँ पर जो है उद्धव गुट यहाँ पर महागठबंधन में है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 11, यहाँ पर एनसीपी अजित को 2 और एनसीपी शरद पवार को 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। केरल की बात की जाए तो केरल में सीधे तौर पर कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। 20 लोकसभा सीटों में से 18 से 20 सीटों पर कांग्रेस को यहां बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 12 लोकसभा सीट पर, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29 और 1 सीट पर कांग्रेस यानी सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और यहाँ पर कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको फायदा मिलता नजर आ रहा है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 8, जबकि बीजू जनता दल को 13 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और केंद्र को रास्ता 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। तो यहाँ पर 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी को 4 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 2, अपना दल को 2 और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। तेलंगाना की अगर बात की जाए 17 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6, कांग्रेस को 2 और बीआरएस पार्टी को 8 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 18 और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ 6 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और 1 सीट यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब कहीं न कहीं दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी सरकार बना चुकी है और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर से 25 सीटें आती हैं, जो छोटे राज्य हैं, और ऐसे में यहाँ पर एनडीए को 21, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर यूडीएफ के पक्ष में जा सकती है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 21, कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 543 सीटों पर सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन को 318 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 175 सीटें और अन्य के पक्ष में 50 लोकसभा सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 300 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की सीटों में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें है, उससे पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है और ऐसे में क्या ये गैप भर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कारण से हर एक पार्टी 5 राज्यों पर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या वनवास में गई विपक्ष की वापसी होगी? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े फैसले होंगे और कई बड़े दिग्गज नेताओं के दल बदल भी देखने को मिलेंगे। टिकट बंटवारे भी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय भारत।